Hello everyone, you are watching Erodov School of Physics, and in this video I am going to discuss about question number 74 of IE Erodov. First of all, try to understand this question through animation and then further move to its solution. Okay. तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 को सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74 को सीखने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूँ। जैसे आप यदि एक बीड के बारे में सोचें जिसके बीच में एक होल है और जो कि एक स्ट्रिंग के थ्रू पास कर रहा है। ओके, तो अब इस होल के सरफेस पे जो फ्रिक्शन होगा और स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो दोनों बराबर होगा। आपको ये पता होगा न्यूटन थर्ड लॉ से एक्शन का वैल्यू रिएक्शन के बराबर होता है। ओके, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो इस बीड के सरफेस और स्ट्रिंग के सरफेस के बीच के कांटेक्ट पॉइंट को आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे पे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स लगा रहे होंगे। आप किसी को भी एक्शन, किसी को भी रिएक्शन फोर्स मान सकते हैं। यदि आप फ्रिक्शन को एक्शन फोर्स मानते हैं तो टेंशन एक रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। इस कारण से ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा। आप पॉइंट समझिए, जैसे मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है और ये एक सरफेस है जिससे एक स्ट्रिंग लगा हुआ है और इसमें एक बीड कनेक्टेड है। एक बीड को कनेक्ट किया गया है। ये कुछ इस तरह का बीड है, ऐसा कुछ बीड है, इसके बीच में होल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप एनिमेशन से भी आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि ये इसके जो होल के बीच में और इसके सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा, देखिए इसके सरफेस पे यदि मान लेते हैं इस बीड के सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगा। ये नीचे डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो इस पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, नीचे mg लगेगा और इस पे क्या लग जाएगा, इसका एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। तो क्या आप लिखोगे, क्या mg माइनस फ्रिक्शन दैट इज इक्वल्स टू ma, ऐसा कुछ लिखोगे ना आप। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग के बारे में सोचोगे कि इस स्ट्रिंग को ये पुल कर रहा है, तो स्ट्रिंग को ये पुल कर रहा है तो ये जो है इसके सरफेस पे, इस स्ट्रिंग के सरफेस पे मान लेते इतना कांटेक्ट पॉइंट है तो इस पे सरफेस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा और जो कि टेंशन के बराबर होगा, टेंशन ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं। इस पे देखिए, इस बीड पे फ्रिक्शन ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, आप देख सकते हैं। बीड का जो सरफेस है उस पर फ्रिक्शन ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे इस स्ट्रिंग पर जो फ्रिक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और ये जो फ्रिक्शन होगा और ये जो टेंशन होगा, ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा। जितना ये बीड इस पे फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा स्ट्रिंग पे, वही टेंशन के बराबर होगा। ठीक है ना, तो टेंशन का वैल्यू आप फ्रिक्शन के बराबर लिखेंगे। तो यदि आप यहाँ से फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं तो वो टेंशन के बराबर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो ये क्वेश्चन है इसको मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ और इस क्वेश्चन को फिर मैं आपको बता के दिखाता हूँ कि किस तरीके से बनाया जाएगा। तो समझिए इस कॉन्सेप्ट को कि जैसे ये पुल्ली है, इससे एक रॉड कनेक्टेड है, ये एक रॉड हो गया और एक बीड है, ये स्ट्रिंग बहुत लंबा है, यहाँ पे बीड है। ठीक है, इसको ऐसे रिलीज कर दिया गया। अब कुछ देर के बाद ये बीड जो है, अब बीड का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, आगे शुरू में मैंने बताया। अब ये जो बीड है ये भी नीचे स्लाइड करेगा और ये भी नीचे जाएगा। ठीक है, अब एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा टाइम आता है, इसका जो मास है चूँकि ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। एक ऐसा सिचुएशन आता है, एक ऐसा मोमेंट ऑफ टाइम आता है जब ये रॉड कुछ यहाँ पे पहुँचता है और ये जो बीड जो है ये इसके अपर एंड पे पहुँचता है। ये गया है दोनों नीचे ही, लेकिन ये ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे गया है, ये कम एक्सेलरेशन से नीचे गया है। इस कारण से इनिशियली ये t इक्वल टू 0 का सिचुएशन है और ये कोई t जनरल टाइम t का सिचुएशन है। ओके, तो कुछ ऐसा हो गया। तो इस बीड का एक्सेलरेशन यदि a1 मानते हैं और इस बीड का यदि मास क्वेश्चन में कितने के बराबर दिया हुआ है, बीड का मास स्मॉल m है, रॉड का मास कैपिटल M है, तो इसका एक्सेलरेशन a1 एज्यूम कर लिया जाए तो mg माइनस इस पे फ्रिक्शन लगेगा डेट इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, फ्रिक्शन का वैल्यू टेंशन के बराबर होगा। mg माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू m a1 के बराबर हो जाएगा।
और इसका जो एक्सेलेरेशन होगा, इसके mg लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगा, तो कैपिटल mg, तो कैपिटल mg माइनस टी इक्वल्स टू m a2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ये पॉइंट। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं a1 और a2 का वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिलेटिव एक्सेलेरेशन होगा, यदि आप ये समझें तो इसके यहाँ पे फ्रिक्शन की जगह पे आप टी ही लिख दें। अब तो आप समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन और टेंशन बराबर होगा, तो अब लिखा जा सकता है। तो ये इक्वेशन, कुछ ऐसा सिचुएशन ये बन चुका है। तो a1 और a2 का वैल्यू g माइनस टी बाई एम डेट इज इक्वल्स टू a1, g माइनस टी बाई कैपिटल एम डेट इज इक्वल्स टू a2। a1 माइनस a2 ये इसका रिलेटिव एक्सेलेरेशन हो जाएगा। इसका एक्सेलेरेशन a2 है, इसका एक्सेलेरेशन a1 है। निश्चित तौर पे a2 का वैल्यू ज़्यादा है, तो a2 माइनस a1 रिलेटिव एक्सेलेरेशन हो गया, a2 माइनस a1। तो ये कितने के बराबर हो गया, t बाई स्मॉल m माइनस टी बाई कैपिटल m, a2 माइनस a1। ये रिलेटिव एक्सेलेरेशन हो गया। तो t कॉमन कैपिटल m माइनस स्मॉल m बाई कैपिटल m इंटू स्मॉल m, ये हो गया। ये रिलेटिव एक्सेलेरेशन है। और ये L, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल किया है वो L लेंथ ट्रेवल किया है। ये शुरू में यहाँ पर था और बाद में ये यहाँ पे पहुँच गया। रिलेटिवली देखिएगा तो शुरू में ये यहाँ पर था और बाद में ये यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, और ये किसके कारण हुआ है, रिलेटिव एक्सेलेरेशन के कारण हुआ है। ये भी डाउनवर्ड एक्सेलेरेट कर रहा है, ये भी डाउनवर्ड एक्सेलेरेट कर रहा है, लेकिन चूंकि इसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा है, a2 ज़्यादा है इससे, यदि दोनों बराबर होता तो ये इसी एंड पे रहता। ओके, यदि ये भी a1 एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा होता, ये भी a1, तो ये इसी एंड पे रहता। लेकिन a2 ज़्यादा है, इसका आंसर ये ज़्यादा लेंथ ट्रेवल किया, तो ये लास्टली ये एंड इसके सामने आ गया। तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन a2 माइनस a1, इसके कारण ये सिचुएशन बना है। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू L, टाइम ड्यूरेशन T और रिलेटिव एक्सेलेरेशन ये। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, L इक्वल्स टू हाफ a2 माइनस a1 इंटू टी स्क्वायर। S इक्वल्स टू हाफ a स्क्वायर की जगह पे डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट L, हाफ रिलेटिव एक्सेलेरेशन इंटू टी स्क्वायर। पुट कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये क्वेश्चन अब बन चुका है। टेंशन का वैल्यू, फ्रिक्शन का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना था, जो कि अब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का। तो पुट कीजिए, L इक्वल्स टू हो गया हाफ T कैपिटल M माइनस स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू टी स्क्वायर। तो टेंशन का वैल्यू आ गया 2L कैपिटल M इंटू स्मॉल m, 2L कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू into t squared that is equals to tension. This is the final acceleration, 2L by capital M minus small m, capital M into small m into t square नीचे आ गया। तो कुछ इस तरीके से टेंशन का वैल्यू, फ्रिक्शन का वैल्यू, यही टेंशन फ्रिक्शन के भी बराबर होगा, ये कैलकुलेट हो चुका है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।